सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, अमित शाह द्वारा क्षत्रिय समाज की टिकटें, चाहे वो झारखंड हो, चाहे गुजरात में समाया हो और चाहे फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों काटी जा रही है, उसकी खबर सामने आ गई है। तो आप सभी जरूर सुने। वीरभद्र सिंह इस देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में शुमार, हालांकि अब उनका देहांत हो गया। वीरभद्र सिंह की बेटी अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट में जज हुआ करती थी। सोहराबुद्दीन केस चल रहा था। उनकी बड़ी बेटी अभिलाषा सिंह वहां जज हुआ करती थी। केस चल रहा था। उस केस में उन्होंने अमित शाह को जमानत नहीं दी। अमित शाह को जेल जाना पड़ा। लेकिन अगर बेटी ने जमानत नहीं दी, जुडिशियल पैरामीटर्स का ख्याल रखा, तो क्या इसका बदला उस बेटी के बाप से लिया जाएगा, उनके पिता से लिया जाएगा? परंपरा को तोड़कर 2015 में जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी कर रहे थे, वो रस्मों को निभा रहे थे, वो कन्यादान कर रहे थे, उस दिन उनके दरवाजे पर सीबीआई उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। क्या वीरभद्र सिंह कोई अपराधी थे? क्या वीरभद्र सिंह हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहे थे? आखिर बेटी की शादी के दिन डिस्टर्ब करना, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सत्ता का पिंजरा बंद तोता, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में पिंजरा बंद तोता सीबीआई वीरभद्र सिंह को, राजपूत समुदाय से आने वाले एक पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को बेटी की शादी के दिन तंग करने अगर पहुंची थी, तो इस चीज को राजपूत समुदाय ने पूरे मन से स्वीकार नहीं किया था। तो भाइयों, आप सभी ने सुन लिया कि कैसे अमित शाह क्षत्रिय समाज से क्षत्रिय सिंह सरनेम सुनकर ही इतनी नफरत उसके दिल में बैठ गई है, उसकी वजह सामने आ चुकी है। तो भाइयों, वीरभद्र सिंह जी की बेटी जो गुजरात हाई कोर्ट में उस वक्त जज हुआ करती थी, उसने इसको जमानत ही नहीं दी और इसको जेल जाना पड़ा। उसके बाद जैसे ही ये बाहर आया और जब सत्ता में आया, तो सबसे पहले इसने, जब वीरभद्र सिंह की छोटी बेटी की शादी थी, उसके घर रेड मरवाई। और उसके बाद जब भी कोई भी सिंह सरनेम देख लो, तो आप सभी देख सकते हो कि इन्होंने कभी भी क्षत्रियों का नाम नहीं लिया। सभी जाति का नाम लेता है, लेकिन क्षत्रियों का नाम नहीं लिया। और खबर यही सामने आ रही है कि यही वजह है कि यहीं से क्षत्रियों के प्रति जो नफरत हुई है, जो गुजरात में 0 टिकट क्षत्रिय समाज को मिली है, फिर भी अंतर्भुक्त क्षत्रिय बने बैठे हैं, झारखंड में काटी है, तो यही वजह है जो खुलकर सामने आ गई। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500, जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय छात्र।